अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हम लोग ज्योमेट्री सॉल्व कर रहे हैं। उस ज्योमेट्री में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के सम देख रहे हैं। अगर आपको मेरा पिछला लेक्चर याद है तो मैंने आपको दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करना सिखाया था कि वो क्या तरीका होगा जिससे हम दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। उसी ही कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और आज और कुछ सम सॉल्व करते हैं। चलो देखते हैं। एक्सरसाइज 1.3 मेन क्वेश्चन 4। एकदम ध्यान से। मेरे पास एक काफी कॉम्प्लिकेटेड सा फिगर है। मेरे पास एक डायग्राम है जिसके अंदर काफी लोग मिले जुले लग रहे हैं, लेकिन देख के समझ में आ रहा है कि हाँ, जो दी हुई चीज है वो ट्रायंगल शेप की है। इधर आते हैं। हाँ, यहाँ देखो गिवन में बहुत ज्यादा कुछ समझ में आएगा। एपी बीसी पे परपेंडिकुलर बना रहा है। एपी बीसी पे परपेंडिकुलर बना रहा है। एपी हाइट है, बीसी बेस। बीक्यू परपेंडिकुलर बना रहा है एसी पे। बीक्यू परपेंडिकुलर बना रहा है एसी पे। बीक्यू हाइट है, एसी बेस। बीपीसी है ना, बी डैश पी डैश सी, इसको बोलते हैं कोलिनियर। आपने 9th में सुना होगा कोलिनियर। उर्दू वाले बच्चे, तीन नुक्ते एक ही लाइन पे आना, उसे हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में तो कोलिनियर कहते हैं ना। उर्दू वाले थोड़ा सा एडजस्ट किया करो। जब मामला सब सही हो जाएगा तो आपको हम फिर से चीजें सिखाएंगे, टेंशन मत लो। लेकिन अभी कोशिश किया करो कि मैं क्या कह रहा हूँ वो समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है, चलो देखने का। बी डैश पी डैश सी मतलब बी पी सी एक ही लाइन पे है, और जो P है ना वो इन बिटवीन बी एंड सी है। जो P है ना वो B और C के बीच में। तो ये कोलिनियर भी दिखाता है और इन बिटवीन की प्रॉपर्टी भी दिखाता है। जैसे BPC एक ही लाइन पे है और P बीच में है, ऐसे ही AQC भी एक ही लाइन पे है और Q बीच में है। ठीक है। AP7 है। अगर कभी जरूरत पड़े कि हाँ मुझको AP की वैल्यू चाहिए तो मैं इसको 7 से रिप्लेस कर सकता हूँ। BQ8 है ना, आप देख सकते हैं। अगर कहीं जरूरत पड़े कि BQ की वैल्यू चाहिए तो मैं BQ को 8 से रिप्लेस कर सकता हूँ। BC 12 है। अगर कहीं जरूरत पड़े कि BC को रिप्लेस करना है तो मैं BC को 12 से रिप्लेस कर सकता हूँ। ठीक है। करना क्या है? दो काम करना है। दो काम। एक ट्रायंगल CPA को सिमिलर दिखाना है CQB से। CPA देख रहे हो? CPA, इस CPA को सिमिलर प्रूव करना है CQB से। सही। तो आपको वो दो ट्रायंगल दिखे जिनको सिमिलर प्रूव करने की बात हो रही है। एक है ट्रायंगल CPA जिसको मैंने रेड में शेड करके रखा हूं, जिसको मैंने लाल से शेड कर दिया हूं। फिर एक ट्रायंगल है CQB जिसको मैंने ब्लू डॉट कर दिया हूं। मुझे इस दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है। ये मेरा पहला काम। फिर क्वेश्चन कहता है कि अगर आपका सिमिलर प्रूव करके हो गया है तो एक काम करो, AC की वैल्यू फाइंड करो। दो काम, साबित भी करना है और लोगों को ढूंढना भी है। अब देखो मैं कैसे सोचता हूँ, तुम ध्यान से देखो कैसे सोचता हूँ। टू प्रूफ भी है, टू फाइंड भी है, तो मैं पहले लिखूंगा सॉल्यूशन, उसके अंदर सब चीज आ जाएगी। देखो कैसे, एकदम ध्यान से। जो मेरा पहला काम है वो ये है कि मुझे ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। अब मैं अपने आप से पूछ रहा हूं कि क्या मैं कोई ऐसा तरीका जानता हूं जिससे ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूव कर सके। तो मन में ख्याल आता है हाँ, हम
तरीका जानते हैं, हम तरीका जानते हैं जिससे हम ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर सकें। मैंने आपको इस लेक्चर के पहले जो मेरा लेक्चर हुआ था, या मैं कहूँ जो मेरा लास्ट लेक्चर हुआ था, वहां पे मैंने आपको सिखाया था कि हम ट्राइंगल को किस तरह से सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। अगर बात हो रही है ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करने की, तो मेरे पास कुछ स्टेप्स हैं, या मैं कहूँ मेरे पास कुछ तरीका है। मैं ट्राइंगल को ए टेस्ट से भी सिमिलर प्रूव कर सकता हूं, मैं ट्राइंगल को साइड टेस्ट से भी सिमिलर प्रूव कर सकता हूं, मैं ट्राइंगल को साइड एंगल साइड से भी सिमिलर प्रूव कर सकता हूं। तो मेरे पास कुछ ऐसे टेस्ट है जिसको फॉलो करके मैं ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर सकता हूं। तो जैसे ही आपके कानों तक ये खबर आए कि ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है, तो आप सोचोगे कि हाँ, हम लोग को ना कुछ टेस्ट यूज करना होगा। क्या यूज करना होगा? कुछ टेस्ट यूज करना होगा। सही। अब कुछ टेस्ट है हमारे पास जिससे हम ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। तो उस कुछ टेस्ट में से ना हम सबसे पहले जोर देंगे ए पे। हाँ, सबसे पहले ये देखने का कि क्या ए से काम हो रहा है, क्योंकि ए सबसे छोटा टेस्ट है और फटाफट काम हो जाता है। तो सबसे पहले आसान वाला चेक करना। तो अगर लगे कि नहीं ए से काम नहीं हो रहा है, तो फिर आप अपने आप को चेंज करना और दूसरा तीसरा सोचना। समझ में आ रही बात? तो अगर बात हो रही है ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करने की, तो मेरे पास कुछ टेस्ट है। सही। उस कुछ टेस्ट में से मैं सबसे पहले किसके ऊपर जोर दूंगा? ए पे। अगर ए पे काम बना तो ठीक, वरना मैं आगे चल के एस सोचूंगा, एस सोचूंगा, या ए सोचूंगा। सही सही कि नहीं? फिर अगर आप कहते हो सर क्या यही चार टेस्ट है, मतलब नहीं, यही चार टेस्ट नहीं है, लेकिन इससे अक्सर काम हो गया है। ठीक। तो बात हो रही है ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करने की, मेरे पास कुछ टेस्ट है, मैं सबसे पहले किस पे जोर दूंगा? ए पे। चलो देखते हैं। अब ए में क्या होगा? अगर मैं ए को फॉलो कर रहा हूं तो क्या होगा? मैं उन दो ट्राइंगल के नाम लाऊंगा जिनको सिमिलर प्रूफ करना है ना। ए टेस्ट में क्या होगा? मैं सबसे पहले वो दो ट्राइंगल के नाम चुन के लाऊंगा जिनको सिमिलर प्रूफ करना है। तो मेरा नाम लिखा हुआ है, आपको अलग से नाम चुनने की जरूरत नहीं है, वरना अक्सर ऐसा है कि हमने नाम चुना है। यहाँ पे नाम मत चुनो, यहाँ पे नाम पहले से दिया हुआ है। ठीक। इस दो नाम के अंडर में दो एंगल इक्वल दिखा दो। बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ए टेस्ट में क्या होगा, तो आप बोलोगे सबसे पहले वो दो नाम ले आओ जिन्हें सिमिलर प्रूव करना है। नाम लेके आया, एन लिखने का, एंड। अब तक ये सिमिलर नहीं हुआ है, तो इन ट्राइंगल CPA एंड ट्राइंगल CPB, इस दो ट्राइंगल के अंडर में दो एंगल इक्वल दिखा दो। ट्राइंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर। कौन से टेस्ट से? बाई ए टेस्ट। सुन रहे हो? अरे सुन रहे हो? जैसे ही मैंने ये सुना कि दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, मैं तरीका सोचने लग गया कि वो क्या तरीका है जिससे मैं ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर सकता हूं। तो मन में ख्याल आया कि हाँ, मेरे पास कुछ टेस्ट हैं जिसको फॉलो करके हम ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं, और उस कुछ टेस्ट में से भी हम सबसे पहले किसको चेक करेंगे? ए टेस्ट को। क्यों ए को सबसे पहले? क्योंकि वो सबसे शॉर्टेस्ट और इजीएस्ट तरीका है। अगर ए से काम नहीं बना तो हमारे पास फिर और कुछ भी टेस्ट है, उसको देख लेंगे। ठीक है, तो मैं उसी ही रास्ते पे हूं। अब अगर ए से काम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे पहले वो दो ट्राइंगल के नाम लाने होंगे जिसे सिमिलर प्रूव करना है। दो ट्राइंगल के नाम लाया जिसे सिमिलर प्रूव करना है, यहाँ पे एंड आएगा, क्योंकि अब तक ट्राइंगल सिमिलर प्रूव नहीं हुआ है। उस दो ट्राइंगल के अंडर में दो एंगल इक्वल दिखा दो, ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा, अपना पहला काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है?
समझ में आ रहा है? चलो ढूंढते हैं। CPA लाल वाला, CQB नीला वाला, चलेगा? कलर समझ में आ रहा है? दिखता है कि कलर की क्या क्या है इसके अंदर। CPA लाल वाला, CQB नीला वाला। देखो इसके अंडर में दो एंगल इक्वल चाहिए, तो मैं देख रहा हूं CPA में P 90 है, CQB में Q 90 है। तो CPA में P और CQB में Q, CPA का P, CQB का Q, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। रीजन क्या आएगा? रीजन ईच ऑफ 90 डिग्री, है ना? ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो ये आपस में इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? अब पहले सिंगल सिंगल लेटर दिए, अब उसको कवर करने का कैसे? CPA में से P गया, क्या बचा? बोलो क्या बचा? CPA में से P गया, क्या बचा? C बच गया, A बच गया। CQB में से Q गया, क्या बच गया? C बच गया और B बच गया। तो पहले सिंगल लेटर दिखाओगे, बाद में उसको कवर कर लेना, ठीक? 3 लेटर ही चाहिए अपने को, 1 लेटर पे काम मत करना, नंबर कट जाएंगे। चलो आगे। दो ट्रायंगल के अंडर में दो एंगल इक्वल दिखाना था, इतना करने से ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। एक एंगल मैंने दिखा दिया, अब एक और। चलो देखो CPA लाल वाला, CQB नीला वाला। इस दो ट्रायंगल में एक और कौन सा एंगल है जिसको मैं इक्वल दिखा सकता हूं? तो आप बोलोगे, देख रहे हो? CPA में जो C आ रहा है वही C CQB में भी है। सुनाई दे रहा है? CPA में जो C आ रहा है वही C CQB में भी है। नाम भी सेम है, इलाका भी सेम है, तो इसे मैं इक्वल बोल सकता हूं ना, है ना? लास्ट लेक्चर में मैंने एक ऐसा कंसेप्ट चुना था। तो नाम भी सेम है, इलाका भी सेम है, तो ये आपस में इक्वल। CPA का C, CQB का C आपस में इक्वल। कैसे? रीजन क्या है? रीजन कॉमन एंगल, है ना? नाम भी सेम, इलाका भी सेम, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉमन। क्या बोलते हैं? कॉमन। चलो समझ लो। CPA में से C गया, PA बचा, P इधर, A इधर। CQB में से C गया, एक ट्रायंगल चुना, उसके अंडर में दो एंगल इक्वल दिखा दिया, ट्रायंगल क्या हो गया? सिमिलर। तो जो मेरी सोच थी ना कि चलो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है, तो मैं सबसे पहले AA को चेक करता हूं, AA से काम हो गया। और मेरा पहला जो मुझे साबित करना था, टू प्रूफ, वो हो गया। एकदम सिंपल है, दिमाग के दरवाजे खोलो। फिर आप बोलोगे कि मेरे दिमाग में दरवाजा नहीं है, खिड़की है, तो खिड़की भी खोल डालो, सब खोल डालो, पूरा दिमाग खोल डालो। तो बात हो रही थी कि दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे। बात हो रही थी दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो मन में ख्याल आया कि सिमिलर प्रूफ करने के लिए कुछ टेस्ट है, और उस कुछ टेस्ट में से भी हम सबसे पहले ए को चेक करेंगे। ए से काम कैसे होना है? ऐसे होना है, पहले दो ट्रायंगल के नाम चुन के लाओ। जब नाम चुन के लाओगे तो यहाँ पे एंड लिखना, उस दो ट्रायंगल के अंडर में दो अलग अलग एंगल इक्वल दिखाना। जैसे ही दो एंगल इक्वल आएंगे, ट्रायंगल का जगह सिमिलर, मेरा पहला काम हो गया। दूसरा काम, सब रुका दूं क्या? नहीं ना, दूसरा काम भी तो है। दूसरा काम, क्वेश्चन कहता है AC फाइंड करो। क्या कहता है? AC फाइंड करो। मैं बोलता ठीक है, करेंगे, उसको फाइंड करेंगे। कैसे कैसे कैसे? तो मेरी सोच सुनो। जब भी ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हुआ है,
जब भी ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हुआ है उसका अगला स्टेप 6 करस्पॉन्डिंग साइड। याद करो मेरे प्रीवियस लेक्चर, है ना। जब भी ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हुआ है उसका अगला स्टेप 6 करस्पॉन्डिंग साइड। जब भी ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हुआ है उसका अगला स्टेप 6 करस्पॉन्डिंग साइड। तो मैं यहां पे यही कर रहा हूं, जैसे ही ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हुआ ना, मैं इसकी 6 करस्पॉन्डिंग साइड लिखूंगा, वैल्यू पुट करूंगा, 4 को आगे बढ़ाऊंगा, उसमें से एक वो होगा जो मुझे चाहिए, उसके लिए काम करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दिमाग में इस चीज को बिठाओ, जब भी ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हुआ है उसका अगला स्टेप 6 करस्पॉन्डिंग साइड। तो क्या ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हुआ? हाँ, इसका अगला स्टेप 6 करस्पॉन्डिंग साइड। चलो, CPA पहला 2, CP और CQ, सही। ये Q है, Q। थोड़ा सा राइटिंग समझने का मेरी। पहला 2, आखिरी 2, PA अपॉन QB, आखिरी 2। पहला आखिरी CA और CB, इसको हम क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। और अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि सर क्या इसको हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं, मैं बोलूंगा हाँ, आप यहाँ पे शॉर्टकट यूज कर सकते हो। चलो, जब जब ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हुआ है उसका अगला स्टेप 6 करस्पॉन्डिंग साइड, और ये रही आपकी 6 करस्पॉन्डिंग साइड। अब इसमें वैल्यूज पुट करो। यस, क्या मैं CP जानता हूं? अब बोलोगे नहीं। क्या मैं CP जानता हूं? तब बोलोगे नहीं। क्या मैं, देखो यहां ढूंढो जरा यहां पे, क्या मैं CP जानता हूं? नहीं। क्या मैं CP जानता? नहीं। मैं इनमें से कुछ नहीं जानता हूं, इनको आगे मत बढ़ाओ, इनका कोई रोल ही नहीं है, हटा दो। क्या मैं PA जानता हूं? हाँ, PA को यहाँ पे AP कहा जा रहा है, 7। क्या मैं QB जानता हूं? QB को यहाँ पे BP कहा जा रहा है, 8। क्या मैं CA जानता हूं? CA मैं जानता तो नहीं, लेकिन मुझे फाइंड करना है। CB को यहाँ पे BC कहा जा रहा है, 12। तो जैसा मैंने प्रिडिक्ट किया था, जैसा मैंने भविष्यवाणी की थी कि जब जब ट्राइंगल सिमिलर होगा उसका अगला स्टेप 6 करस्पॉन्डिंग साइड। 6 करस्पॉन्डिंग साइड में से उन्हीं 4 को आगे बढ़ाओगे जो काम के होंगे, और ये रहे वो 4 लोग। समझ आ रहा है? मैंने CP और CQ को क्यों नहीं आगे बढ़ाया? क्योंकि इनके बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो क्यों इनको आगे बढ़ा के जबरदस्ती आप चीजों को गड़बड़ करोगे या मतलब गर्दी करोगे? तो इनको कम कर देने का। PA हाँ जानता हूँ, AP कहा जा रहा है, QB हाँ जानता हूँ, BQ कहा जा रहा है, CA हाँ मांगा गया है, उसका तो लिखना बहुत जरूरी है, CB जानता हूँ, BC कहा जा रहा है। बस अब इन सब में से मुझे AC चाहिए, जो चाहिए वो अकेला होना चाहिए। इन सब में से मुझे AC चाहिए, जो चाहिए वो अकेला होना चाहिए। हट, 4 2 8, 4 3 12। अरे ठीक, अब 2 है ना, सुन रहे हो? अब 2 है, काट दो, तुम्हारी मर्जी, किसी को काट दो। 2 1 2, 2 3.5 7, 7 7/2 था, काट दो तो 3.5। अगर ऐसा नहीं काट पाओ तो ऐसा काट, नीचे वाला बाहर, 2 नीचे वाला बाहर, 7 2 3 6, एक बचा, चीज छोटी हो चुकी है, डेसिमल 0 2 5 10। तो ऐसा करोगे तो भी 3.5 आएगा, डायरेक्ट काटोगे तो भी 3.5। अब जो चाहिए वो पहले होना चाहिए, और इसी ही सोच के साथ मैंने AC को पहले लिख दिया। सही है? अब मल्टीप्लाई कर दो उसको, 3.5 इंटू 3, 3.5 इंटू 3, 3 5 15, 3 3 9, और ये 10, और एक नंबर पर डेसिमल पहले भी था, अभी भी 10.5। अब
यहाँ पे यूनिट है यूनिट, यहाँ पे किलोमीटर लिख दूं, सेंटीमीटर लिख दूं, मीटर लिख दूं, क्या लिख दूं, उसको चेक करने के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ भी कुछ नहीं आएगा और यहाँ पे आएगा यूनिट्स। जब कुछ ना दे तो हम क्या लिखने का यूनिट्स, और ये आपका सम खत्म। जरा भी दिक्कत नहीं है ना। अगर कोई मुझसे पूछे कि मैंने क्या किया तो मैंने क्या किया, देखो मैंने क्या किया। सबसे पहले मैंने ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ किया। ये तो 9th का कंसेप्ट था जो कि हम 10th में वापस कर रहे हैं। ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है। उस प्रॉपर्टीज में से, या मैं कहूँ कुछ टेस्ट है, उस टेस्ट में से मैंने एक टेस्ट यूज किया, ए। ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो गया। जैसे ही ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हुआ, उसका अगला स्टेप से करस्पॉन्डिंग साइड वैल्यू पुट किया, जो मांगा था उसको ढूंढ लिया और मेरा सम खत्म। तो देखो, कोई चीज अब तक मैंने कराया ही नहीं जो काफी मुश्किल है। हम आसान वाला हिस्सा पकड़ के चल रहे हैं, और अगर आप ये ना समझ पाओ तो फिर आप क्या समझोगे। चलो, अगर कोई बच्चा जिसको मेरा कहा हुआ नहीं समझ में आ रहा है, तो मैंने बार बार कहा हूं कि वो मेरे सामने आए, मुझसे सामने आके चीजें पूछे। ठीक, वैसे कोशिश तो पूरी होती है कि हम आपको हमारे एंड से हर चीज समझा दें। आगे चलते हैं और सम करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 सम नंबर 6। थोड़ी सी परेशानी होगी आपको इस सम के अंदर, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनोगे हर चीज तो इससे आसान फिर कुछ नहीं है। वही सारे पुराने काम जो हम लोग अब तक करते आए हैं, वही इस सम में भी करेंगे। देखो क्या बोला गया है। क्वेश्चन कहता है क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपेजियम। देखो ये दिख रहा है स्क्वायर जैसा बना हुआ है कुछ, उसको हम क्वाड्रिलेटरल की निशानी कहते हैं, साइन ऑफ क्वाड्रिलेटरल। जैसे हम ट्रायंगल को इस तरह से दिखाते हैं, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम ऐसे स्क्वायर शेप से दिखाते हैं। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम वो 4 साइड का फिगर है जिसकी कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं होती है। तो अगर जिक्र हो रहा है ट्रेपेजियम का, मैं वही सोच रहा हूं कि ट्रेपेजियम है क्या प्रॉपर्टीज है इसकी। ट्रेपेजियम वो 4 साइड का फिगर है जिसकी कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं होती है, लेकिन ट्रेपेजियम की 4 साइड में से 2 साइड आपस में पैरेलल होती है। अगर वो कह रहा है कि चीज पैरेलल है तो भी ठीक, अगर वो नहीं कह रहा है कि चीज पैरेलल है तो भी ठीक। मैं खुद से मान लूंगा कि हाँ लाइन्स आर पैरेलल। तो 4 में से 2 साइड पैरेलल होती है। तो देखो, अगर ये इसकी 4 साइड है 1 2 3 4, तो ये ऊपर वाली आपस में पैरेलल है। पैरेलल वो 2 लाइन जो आपस में कभी नहीं टकराती। तो देखो, ये भी एकदम सीधी जा रही है, ये भी एकदम सीधी जा रही है, तो ये आपस में नहीं टकराएगी। देखो, ये तिरछी है ना, तो ये आगे चल के टकराएगी। ये भी नहीं टकरा रही है, लेकिन आगे चल के जरूर टकराएगी। तो अब इस कंसेप्ट का सम में लेना देना है या नहीं वो नहीं पता मुझको, बस उसने ट्रेपेजियम बोला और मेरी सोच ये सब सोच रही है। ट्रेपेजियम एक 4 साइड का फिगर है, 4 में से उसकी कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं होती है, लेकिन हाँ उसकी जो 2 साइड है वो आपस में क्या होती है, पैरेलल। और क्या दिया हुआ है, AB इज पैरेलल टू BC। अब अगर क्वेश्चन ने जानबूझ के कहा है पैरेलल, तो इसका कुछ ना कुछ तो मतलब निकलता ही होगा। गिवन में कोई भी चीज वेस्ट नहीं होती है। तो अगर क्वेश्चन कह रहा है AB इज पैरेलल टू CD, तो इसका कोई ना कोई मतलब जरूर होगा। बात देखिए, AB 20 है, आप देख सकते हो। आगे चल के अगर किसी ने मुझको बोला कि AB 2, तो मैं AB के बदले 20 दे सकता हूँ। BC 6 है, OB 15 है। अगर ये सब हो रहा है तो एक काम करो, आप OD को फाइंड करो। OD कितना पड़, यहां से लेके यहां तक, सही? अरे सही। अब देखो काम कैसे होगा। मैंने आपसे मेरे लास्ट लेक्चर में कहा था, या मैं अक्सर कहता हूं कि अगर मैथ्स में चाहते हो कि आप कमांडिंग पोजीशन पे आओ, चाहे वो अलजेब्रा हो चाहे वो ज्योमेट्री, अगर आप मैथ्स में चाहते हो कि आप कमांडिंग पोजीशन में आओ,
तो हर सम के ना तरीके को याद करो, तरीके को। बस जिस दिन आपने सम के तरीके को याद किया, मैं सम को याद करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सम के तरीके को याद करने की बात कर रहा हूं। जिस दिन आपने सम के तरीके को याद कर लिया, आपसे अच्छा मैथ्स कोई नहीं कर सकता है। तो जोर इस चीज पे दो कि हम सम के तरीके को याद करें। देखो अब इसका तरीका देखो, मैं वन क्या करूंगा, मैं सबसे पहले ना 1 2 3 4 मैं सबसे पहले 2 ट्रायंगल चुनूंगा और उसको सिमिलर प्रूफ कर दूंगा बाई ए टेस्ट। एक नीला वाला और एक लाल वाला। सुने, अरे सुने, तो अगर बात है कि मैं ओडी तक कैसे पहुंचूं, तो मुझे याद है तरीका, आपको भी याद होना चाहिए। मैं इस 4 ट्रायंगल में से 2 ट्रायंगल चुनूंगा जिसको मैंने शेड करके रखा हूं, एक इन ब्लू और दूसरा इन रेड है। एक को मैंने लाल में कलर किया हूं और एक को मैंने नीले में कलर किया। मैं इस 2 ट्रायंगल को चुनूंगा, मैं इस 2 ट्रायंगल को बाई ए टेस्ट से सिमिलर प्रूव करूंगा। जैसे ही ट्रायंगल सिमिलर प्रूव होगा, मैं 6 करस्पॉन्डिंग साइड निकालूंगा, मैं नोन वैल्यूज पुट करूंगा, जो मांगा है मैं उसके लिए काम करूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। अरे सही। तो अगर ये सब मुझे एग्जाम में दिखे तो मेरी ऐसी सोच है और आपकी भी होना चाहिए। गिनती के कुछ समय, और अगर आप इतना नहीं कर सकते फिर आप क्या कर सकते हो, याद करना ही होगा। तो मेरी सोच ये सोच रही है कि अगर ये सब एग्जाम में आ जाए तो 2 ट्रायंगल को चुन के उसको सिमिलर प्रूव करूंगा। जैसे ही ट्रायंगल सिमिलर प्रूव होगा, 6 करस्पॉन्डिंग साइड में नोन वैल्यूज पुट करके जो मांगा है उसके लिए काम करूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। अरे ठीक, अब सुन, अब मेरी बात और सुन। फिर आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर अगर बात है 2 ट्रायंगल को चुनने की, तो यही 2 ट्रायंगल को क्यों चुने? ट्रायंगल तो यही थे। सुने, तो मैं कहूंगा इस 2 ट्रायंगल को चुनने का मकसद, या मैं इसी 2 ट्रायंगल को क्यों चुना मालूम? क्योंकि यही वो 2 ट्रायंगल है जिसको मैं आपस में सिमिलर प्रूव कर सकता हूं। आप इसके अंदर कोई सा भी कंसेप्ट अप्लाई कर दो। इसके अंदर आप अगर ए से काम करने आओगे, आप 2 एंगल आपस में इक्वल ला ही नहीं सकते। इसके अंदर अगर आप एस 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 से काम करने आओगे, आप 3 साइड आपस में इक्वल दिखा ही नहीं सकते। इन शॉर्ट में कह दूं कि ये 2 ट्रायंगल किसी ना किसी तरह से ट्रायंगल, इन शॉर्ट में ये कह दूं कि ये 2 ट्रायंगल किसी ना किसी टेस्ट से सिमिलर प्रूव हो जाएंगे, और ये 2 ट्रायंगल किसी भी तरह से सिमिलर प्रूव नहीं होंगे। तो जो सिमिलर प्रूव हो सकते हैं मैं उसको ही चुन के काम करूंगा। अगर कोई बच्चा मेरी बात से सहमत नहीं है तो वो अपने घर पे इस 2 ट्रायंगल को जरा सिमिलर प्रूव करने की कोशिश करना। तो जो मेरा सबसे पहला स्टेप था कि मैं 2 ट्रायंगल चुनूंगा और मैं उनको सिमिलर प्रूव करूंगा, तो समझ में आया कि मैं इन्हीं 2 ट्रायंगल को क्यों चुन रहा हूं। यही वो 2 ट्रायंगल है इस सम में जो सिमिलर प्रूव हो सकता है। इसके अलावा आप कोई सा भी कॉम्बिनेशन ले लो, वो सिमिलर प्रूव नहीं होगा। तो हम क्यों ना वही काम करें जहां पे काम हो सकता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो ये रहे वो 2 ट्रायंगल जिन्हें मैं चुन चुका हूं। अब मैं उनका नाम लिखूंगा, उनके अंदर में मैं 2 एंगल इक्वल दिखाऊंगा, ट्रायंगल की वजह सिमिलर। जैसे ही ट्रायंगल सिमिलर हुआ, 6 करस्पॉन्डिंग साइड, उसके अंदर वैल्यू और मांगे हुए के लिए काम और अपना आंसर। समझ आ रहा है? तरीके को याद करो, सब अच्छा हो जाएगा। अब देखो, सुनना थोड़ा काम ज्यादा है। देखो 2 ट्रायंगल का नाम, इन ट्रायंगल COD। मैं जब नाम चुनूंगा तो मैं एंड लिखाऊंगा। अब ऊपर वाले को मैंने C से शुरू किया, फिर बीच में गया और फिर साइड में गया ना। अब देखो C के सामने कौन है? A। C के सामने A, तो A से शुरू करोगे, अपोजिट आता है वो अपोजिट। C के सामने A, तो नीले वाले का पहला C होगा, लाल वाले का पहला A होगा। ये नहीं पहला होगा,
पहला नहीं होता ऐसा, अपोजिट देखेंगे। तो सी से ओ पे गया, बीच में गया और फिर ऊपर, ए से बीच में जाऊंगा बाजू में, ये वो नाम है जो मैंने चुन के लाया। और ध्यान ये रखा कि 1 to 1 करस्पॉन्ड एकदम बराबर बैठना चाहिए। नीले वाले का पहला सी है, लाल वाले का पहला ए है, आमने सामने होता है, आमने सामने, ये आमने सामने। तो पहले और पहला, नीले वाले का दूसरा ओ है, लाल वाले का दूसरा ओ है। नीले वाले का तीसरा डी है, लाल वाले का भी तीसरा डी है। तो पैटर्न देखे लो, सी से शुरू किया, बीच में गया, फिर ऊपर, ए से शुरू किया, बीच में गया, फिर बीच में। तो जिस पैटर्न में हमने पहले वाले का नाम पढ़ा है, उसी ही पैटर्न में हमको दूसरे वाले का नाम भी पढ़ना होता है, और ये जरूरी है। अगर आपने नाम में गड़बड़ी की तो आपका आंसर नहीं आएगा या कुछ उल्टा सीधा आ जाएगा। तो ये बहुत ध्यान देना कि जब भी बात है ट्रायंगल के नाम को चुनने की, जिस पैटर्न में आपने पहले वाले को पढ़ा है उसी ही पैटर्न में आप दूसरे वाले को भी पढ़ोगे। फिर अगर आप सोचते हो कि क्या सर यही एक तरीका है नाम पढ़ने का, तो मैं नहीं, आप ऐसा पढ़ लो, DOC। अब डी के सामने कौन है, बी, तो इसका आएगा DOA, है ना, DOC, DOA। इसके अलावा हम 6 तरह से अलग अलग नाम पढ़ सकते हैं। फिलहाल क्यों 6 के पीछे पड़े हो, 2 ही सीख के रखो, COD, सी के सामने AOD। ये रहे वो दो नाम, ये रहे वो दो नाम जिसे मैं चुन के लाया हूं, और इनको मैं सिमिलर प्रूव करूंगा बाई ए टेस्ट। अब आगे चले। ट्रायंगल का नाम तो आ गया है। अब इसके अंदर में मैं 2 एंगल इक्वल दिखाता हूं। तो जो मेरे 2 चुने हुए ट्रायंगल है वो क्या हो जाएंगे, सिमिलर बाई ए टेस्ट। तो जो मेरी सोच थी ना कि मैं 2 ट्रायंगल को चुन के लाऊंगा, जिन्हें चुन के लाया हूं उसे मैं सिमिलर दिखाऊंगा, तो मेरा एक रफ्ता प्लान है। जैसे ही ट्रायंगल सिमिलर होगा मैं 6 करस्पॉन्डिंग साइड निकालूंगा, दोनों वैल्यूज पुट करूंगा और मांगने के लिए काम करूंगा मेरा आंसर। तो फिलहाल ये बहुत जरूरी है कि हम ट्रायंगल को किस तरह से सिमिलर प्रूव करें। देखिए, ए टेस्ट से सिमिलर प्रूव करना है ना, मतलब मेरे को 2 एंगल की रिक्वायरमेंट है जो पहले के लिए काम करते हैं। आप लोगों ने कभी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल सुना है क्या, वर्टिकली? तो आप बोलोगे ये कौन है, क्यों नहीं ईच ऑफ 90 या क्यों नहीं कॉमन? तो बोलूंगा किसको यहाँ पे 90 दिख रहा है, किसको यहाँ पे ऐसा परपेंडिकुलर की साइन दिख रही है, तो ईच ऑफ 90 नहीं आएगा। किसको यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, तो आप बोलोगे है ना ये ओ, तो ओ खाली नाम सेम है, इलाका अलग अलग है, एक ओ लाल में आ रहा है, दूसरा ओ नीले में आ रहा है, तो यहाँ पे ईच ऑफ 90 नहीं है, यहाँ पे कॉमन नहीं है। तो इसके अलावा भी तो एंगल इक्वल हो सकते हैं वर्टिकली जो भी बनाता है, क्या बनाता है। तो देखो, अगर मैं इसकी बात करूं और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अरे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आप बोलोगे COD में जो O है और AOB में जो O है वो आपस में इक्वल है। कैसे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। यहां का कॉमन नहीं बोलोगे, ओ कॉमन नहीं। कॉमन की क्या रिक्वायरमेंट है? नाम भी सेम होना चाहिए, इलाका भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे नाम सेम, क्या इलाका सेम है क्या? नहीं, देखो अलग अलग। यहाँ पे V फॉर्म हो रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सिंगल लेटर है, कवर कर लो। COD में से O गया आजू बाजू CD, AOB में से O गया आजू बाजू AB। तो 2 एंगल में से अपना एक एंगल का काम
हो गया। दूसरा ढूंढो, दूसरा ढूंढो, ढूंढो, चलो बताओ मुझको दूसरा क्या होगा। ढूंढो। ढूंढे तो समझ में आया। मैंने आपको वक्त इसलिए दिया था कि आप ढूंढ सको। देखो सुनो, आप लोगों को ना 9th में एक अल्टरनेट एंगल करके कंसेप्ट था, याद है? अल्टरनेट एंगल, जेड बनते इलाके में अगर दो एंगल दिखे तो एंगल आपस में इक्वल है, बाई अल्टरनेट एंगल टेस्ट। अरे याद करो 12th सर्कल लेक्चर। जेड बनते इलाके में अगर एंगल इक्वल दिखे तो वो एंगल इक्वल है बाई अल्टरनेट एंगल टेस्ट। वही यहाँ पे अप्लाई करो। देखो जेड बन रहा होगा, देखो कैसे है, देखो कैसे। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है ए बी इज पैरेलल टू सी डी। देखो मैं बोला था ना, यहाँ पे मैं स्टार बनाया हूं, इसका कुछ ना कुछ तो मतलब है। तो देखो ना देखने का, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और मैं अपनी तरफ से बोलता हूं बी डी इज द ट्रांसवर्सल। क्या बोलता हूं? बी डी इज द ट्रांसवर्सल, है ना? तो क्वेश्चन ने कहा था ए बी इज पैरेलल टू डी सी। तो देखो ए बी इज पैरेलल टू डी सी, मैंने अपनी तरफ से कहा जानबूझ के जेड बनाने के लिए मैंने कहा बी डी इज द ट्रांसवर्सल, मतलब बी डी इनको काट रहा है। हा? अगर मैं ये लाइन एक्सटेंड कर दूं, अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं तो देखो काटेगा ना, वो काट के निकलेगा ना। जिस तरह से बी डी ट्रांसवर्सल है उस तरह से एसी भी ट्रांसवर्सल है। भाई ट्रांसवर्सल किसको बोलते हैं? ट्रांसवर्सल किसको बोलते हैं? वो जो पैरेलल लाइन को काटे। तो जिस तरह से बीडी काट रहा है दो पैरेलल लाइन को, उसी तरह से सीए भी तो काट रहा है। मैं जेड बनाने की फिराक में हूं, अगर एक को मान के जेड बन रहा है तो मैं दूसरे के मान क्यों? घर भी नहीं करने का, कम में काम करने का। ठीक, चलो क्या जेड बन गया? अब ये वाला एंगल है ना, जेड बनते इलाके में, तो देखो जेड बन रहा है और यहाँ पे दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं। एक एंगल यहां भी फॉर्म हो रहा है, एक एंगल यहां भी फॉर्म हो रहा है। एंगल कैसे फॉर्म होता है? तो देखो एक एंगल यहां भी फॉर्म हो रहा है, एक एंगल यहां भी फॉर्म हो रहा है। जेड बनते इलाके में अगर एंगल फॉर्म हो रहा है तो वो इक्वल होगा बाई अल्टरनेट एंगल टेस्ट, बाई अल्टरनेट एंगल टेस्ट। तो जो मुझको सिमिलर प्रूव करना है, जिसके लिए मुझे दो एंगल की रिक्वायरमेंट है, तो जो दूसरा एंगल है ना वो अल्टरनेट से ही आएगा, वो अल्टरनेट से ही आएगा। आप देख लो ईच ऑफ 90 तो है नहीं, आप देख लो कॉमन तो है नहीं। बात रही वर्टिकली की, वर्टिकली अपने पहले दे दिए। अब वो क्या तरीका होगा जिससे मैं दूसरा एंगल इक्वल लेके आऊंगा? वो अल्टरनेट एंगल टेस्ट होगा, वो अल्टरनेट एंगल टेस्ट होगा। क्यों? देखो जेड बन रहा है, अगर मैं सी डी बी ए देखूं, देखो जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अगर यहां ना समझ में, यहां देखो। ठीक, अब देखो, अब और सुना, और सुनते रहने का, एकदम सुनते रहने का। अगर आप क्लास में होते ना तो मैं 2.5 घंटा 2 घंटे के लेक्चर लेता हूँ, घसीटता कभी 3 घंटा भी। लेकिन अभी तो क्या है, अपनी मजबूरी है, इतना मैं लेक्चर घसीट नहीं सकता, वरना लोग मोबाइल देख देख के उनकी आंखें कमजोर हो जाएगी। तो चलो सुनते रहो। मैं जब भी अल्टरनेट एंगल का कंसेप्ट यूज करूं, मैं जब भी करस्पॉन्डिंग एंगल का कंसेप्ट यूज करूं, जब भी तो मैं डायरेक्ट एंगल इक्वल नहीं दिखाऊंगा। मैं बाहर देख रहे हो, जगह छोड़ के रखा हूं, मैं यहाँ एक्स्ट्रा काम करूंगा। मैं यहाँ पे कच्चा माल तैयार करूंगा, जब लगे कि हाँ चीज तैयार हो चुकी है तो मैं उस तैयार चीज को यहाँ भेजूंगा। जब भी मैं अल्टरनेट से काम करूं, जब भी मैं करस्पॉन्डिंग से काम करूं, तो मैं डायरेक्ट एंगल यहाँ पे नहीं शो करूंगा कि हाँ ये एंगल है। नहीं, मुझे करस्पॉन्डिंग या मुझे अल्टरनेट के लिए बाहर से काम करना पड़ता है।
बाहर मुझे चीज तैयार करनी होती है, जब माल तैयार हो जाएगा तो मैं उस तैयार माल को फिर मेन चीज में भिजूंगा। तो डायरेक्ट दिखाने का नहीं, एंगल डी और एंगल बी इक्वल अल्टरनेट नंबर नहीं मिलने वाले हैं। देखो मैं क्या करूँगा, देखना मैं अल्टरनेट फॉलो करने वाला हूं। अल्टरनेट किसे कहते हैं? जेड बनते इलाके में एंगल इक्वल, जेड बनाओ कैसे कैसे, सिंस ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड बी डी इज ट्रांसवर्सल। ये जुमला आपने लिखा, सामने वाला समझ जाएगा कि हाँ वो z बताना चाह रहा है। देखो यहाँ देखो, जो लिखावट है उसकी वो बनावट है। ए बी बी सी पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल। तो जो आपने लिखा वो आप पे दिख रहा है, बनाने की जरूरत नहीं है, सामने वाला समझ जाएगा कि हाँ वो z की तरफ जा रहा है। अब अगर z बन गया है तो z में एंगल कौन कौन से बन रहे हैं? अगर मैंने स्टेटमेंट से ये साबित कर चुका हूं कि z बन चुका है तो z के अंदर एंगल कौन कौन से बन रहे हैं? एक एंगल यहां है, एक एंगल यहां है। इसका नाम क्या है? इसका नाम d है। इसका नाम क्या है? b है। और ये दोनों इक्वल होंगे। कैसे? क्यों? क्योंकि वो अल्टरनेट एंगल है। सिर्फ इतना लिखना, अल्टरनेट एंगल, ALTERNATE अल्टरनेट एंगल। यहाँ पे मत लिखना हो, बस नहीं लिखना कि z बनते इलाके में, ये जुमला जो आपने लिखा है ना, ये जुमला तो आप दिखा रहे हो कि z बन रहा है। z बनते इलाके में अगर एंगल है, z बनते इलाके में अगर एंगल है, हाँ एंगल है, कौन कौन से नाम से? d नाम से और b नाम से। z बनते इलाके में अगर एंगल है तो इक्वल है। कैसे? क्योंकि वो अल्टरनेट एंगल है। ठीक। अरे बात समझ में आ रही है? सीख लो सीख लो, यही कंसेप्ट मैं आपको कल भी रिपीट करवाऊंगा, काफी जरूरी है। तो मैं ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना चाह रहा था, मैंने कोशिश किया। कॉमन लेने की कॉमन नहीं था, मैंने कोशिश किया 90 दिखाने की 90 नहीं था, तो क्या बचा? लाइन पैरेलल दिख रही थी, मैंने ट्रांसवर्सल दिखा दिया, z बन गया। z में जो एंगल बन रहे हैं वो इक्वल है। ऐसा कौन कहता है? अल्टरनेट एंगल टेस्ट। चलो सिंगल सिंगल लेटर है, इसको 3-3 पे कन्वर्ट करो। हाँ देखो कैसे कैसे आप कैसे, कोई भी एंगल ना, हाँ कोई भी एंगल, उसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। हाँ, या मैं अगर मैं हाथ से बनाऊं तो देखो ऐसा होता है। ठीक, तो उसकी जोड़ पे हम पढ़ते हैं, है ना? देखो ये बी जोड़ दिया ना, तो मैंने यहाँ पे बी पढ़ा, ये डी जोड़ दिया ना, तो मैंने यहाँ पे डी पढ़ा। ठीक, अब देखो मैं इसको 3 पे कैसे कन्वर्ट कर रहा हूं, देखना सब, देखना देखना देखना। जब मैंने यहां देखा तो ये इशारा कर रहा है ए की तरफ, ये इशारा कर रहा है डी की तरफ, तो बी को कवर करेगा डी और ए। सही। अगर मैं यहाँ पे एंगल फॉर्म कर दूं, देख रहे हो, अगर मैं यहाँ पे एंगल फॉर्म करूं, एक इशारा हो रहा है ए की तरफ, एक इशारा हो रहा है डी की तरफ, तो इस डी को कौन कवर करेगा? डी और ए। अब एकदम जरूरी नहीं है आप पहले डी लिखो या पहले ए लिखो, चलेगा। ये लाल वाला यहां वहां मूव कर सकता है, लेकिन सेंटर वाला मूव नहीं कर सकता है। सही। वैसे ही जिस तरह से आपने बी को कवर किया है, अब डी को कवर करो, तो एक इशारा सी की तरफ हो रहा है, दूसरा इशारा बी की तरफ हो रहा है, तो डी को कवर करेंगे सी और बी से, और इस रेड वाले को हम यहां वहां मूव कर सकते हैं। सही सही। तो ये वो दो एंगल है, आप देख सकते हो, मैं यहां मार्क कर दूं, आपको यहां मार्क कर दूं, ये वो दो एंगल है सी डी बी। सी से शुरू करो, डी पे जाओ, बी, है ना? सी डी बी और ए बी डी। लिखा? मैं थोड़ा और साफ बना दूं आप लोग के लिए। अब देखो ये वो दो एंगल है
जिन्हें मैंने इक्वल साबित कर दिया, और मैं इसी ही की तो खोज में हूं। तो जो बात हो रही थी ना कि चलो दूसरा एंगल को भी इक्वल दिखाते हैं तो अपना काम हो जाएगा, तो ये रहा वो दूसरा एंगल। एक तो पहले से ही वर्टिकली ऑपोजिट से साबित हो चुका है, और दूसरा मैंने ढूंढ के लाया, अब मैं सोच रहा हूं कि क्या माल तैयार हो गया है। क्या जो मैं सोच रहा था कि कच्ची चीज बाहर तैयार करूंगा, जब वो तैयार हो जाएगी तो मैं अंदर भेजूंगा, क्या माल तैयार हो चुका है? क्या ये भेजने लायक है? सुनना, मेरी बात सुनना। देखो तुम ध्यान से, जरा सा दिमाग लगाओ, जरा सा देखो CDB, आप इसका रेंज देखना, ये कितना फैला हुआ है। CDB और ABD, मैं इस एंगल को जिसको मैं इक्वल दिखा रहा हूं, मैं इसको यहां नहीं भेज सकता। क्यों? क्योंकि ये एंगल जिस ट्रायंगल में भेजने की बात हो रही है उसमें फिट नहीं बैठ रहा है। सही। COD का इलाका कितना है? COD यहां तक उसका रेंज खत्म है, आप देख रहे हो। COD इसका रेंज यहां तक है, और ये देखो CDB यहां इलाके के बाहर जा रहा है। तो मैंने एंगल तो इक्वल लाया, लेकिन वो चुने हुए ट्रायंगल में फिट नहीं बैठा है। तो मैं क्या करूंगा? मैं इसको शॉर्ट करूंगा। जो C से शुरू होके D पे जाके B तक जा रहा था, मैं इसको कम कर दूंगा। मैं इतना हिस्सा कम कर दूंगा, शॉर्ट कर दूंगा। मैं C से शुरू करके D पे जाऊंगा और O पे एंड कर दूंगा। मैं C से शुरू करके D पे जाऊंगा और O पे एंड कर दूंगा। बात समझ में आई? अरे बात समझ में आई? वही मसला जो CDB के साथ था, वही मसला ABD के साथ भी है। ये भी अपने इलाके के बाहर है। देखो ABD, जो इसका रेंज सिर्फ यहां तक है, देखो वो दूसरे तक जा रहा है। तो जो मैंने पहले वाले को शॉर्ट किया, मैं वैसे ही दूसरे वाले को भी शॉर्ट करूंगा। ABD को मैं कम कर दूंगा और कहां पे ले आऊंगा? ABO पे। फिर आप बोलोगे ठीक है, शॉर्ट कर दिए, क्या इससे पिछले वाले में फर्क पड़ा? तो बोलूंगा नहीं पड़ा फर्क। पहले भी बीच में D था, अभी भी बीच में D है। पहले भी बीच में O था, अभी भी बीच में O है। तो फर्क कहां पड़ा? वो तो बस हमने नाम कम ज्यादा छोटा बड़ा किया, और ऐसा हम कर सकते हैं। अब सुनो जरा, एक एग्जाम्पल सुना मेरा। ईद वगैरह आई थी, हमने कुर्ता सिलवाया था। कैसे? क्या कंसेप्ट था उसके पीछे? मैं दुकान पे गया, दुकान को बोला कि भाई मेरे माप का कुर्ता दे दे। तो बोला सर कुर्ता तो नहीं है, कपड़ा दे जाओ। तो मैंने क्या किया? कपड़ा खरीद के लेके आया। अब क्या वो डायरेक्ट मैं कपड़ा पहन लूंगा? वो दुकानदार का दिया हुआ कपड़ा क्या मैं डायरेक्ट पहन लूंगा? नहीं, मुमकिन ही नहीं है। मैं उस कपड़े को लेके गया टेलर के पास, टेलर को बोला भाई तू मेरा माप ले और मेरे हिसाब से सिल। तो कच्चा माल टेलर ने तैयार किया, मेरे हिसाब से जितनी लंबाई थी, जितनी चौड़ाई थी, उसके हिसाब से कट सट करके जो एक्स्ट्रा पार्ट हटा दिया और असली माल तैयार करके दिया। वैसे ही मैंने चीज लाया, मैंने दो एंगल इक्वल लाया, लेकिन ये दो एंगल जिस ट्रायंगल के अंडर में भेजने का था ना, वो उसको फिट नहीं बैठ रहा था। यहां पे चीजें ज्यादा थी, तो मैंने उसको इनके हिसाब से शॉर्ट किया, फिट किया। अब देखो जब देखना, सब देखना बोर्ड पे, सब बोर्ड पे देखना। CDB जो बाहर जा रहा था, CDO अब वो फिट हो गया ना। जो पहले कपड़ा बड़ा था, अब कपड़ा छोटा हो गया और वो फिट हो गया। वैसे ही ABD जो AOB के बाहर जा रहा था, उसको शॉर्ट करने से फिट हो गया ना। आई बात समझ में? तो मैंने दो एंगल लाया, वो दो एंगल इस चुने हुए ट्रायंगल में फिट नहीं बैठ रहे थे, मैंने थोड़ा सा ऑल्टरेशन किया।
मैंने बी को ओ पे रुका दिया, मैंने डी को ओ पे रुका दिया। अब देखो क्या चीज चुने हुए ट्रायंगल में बैठ रही है, बैटरी होगी ना, बैटरी होगी। तो उसको मैंने कहा तू 1 रख। अब जब माल तैयार हो चुका है, अब जब चीज तैयार हो चुकी है तो उसका यहाँ भेजो एंगल तो पहले से लिखा हुआ है CDO इज इक्वल टू ABO। कैसे? अगर कोई पूछे कैसे तो आप बोलोगे फ्रॉम 1। 2 ट्रायंगल चुना था, उसके अंदर में बारी बारी करके 2 एंगल इक्वल दिखा दिया, ट्रायंगल क्या हो गया? सिमिलर। हमको सिमिलर प्रूव नहीं करना था। अगर कोई बच्चा सोच रहा है ना कि सर क्यों सिमिलर प्रूव किए, सिमिलर तो प्रूव करना नहीं बोला था। हाँ, मैं मानता हूं कि मुझको सिमिलर नहीं प्रूव करना था, लेकिन जो मांगा है ना उस तक पहुंचने के लिए अपने को ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना ही पड़ेगा। सही? अरे सही। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, मैं ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा हूं और मेरे को 4 माले पे जाने का है, तो मैं कैसे जाऊंगा? पहले 1 माला, फिर 2 माला, फिर 3 माला, फिर 4 माला। क्या मैं डायरेक्ट 4 माला पहुंच सकता हूं? क्या मुमकिन ही नहीं है। हा? तो अगर मेरे को 4 माला पे पहुंचने का है तो पहले 1 माला जाना ही होगा, 2 माला जाना ही होगा, 3 माला जाना ही होगा, तब जाके मैं अपने मंजिल पे पहुंचूंगा। वैसे ही अगर मुझे ओडी मांगा है तो मैं डायरेक्ट ओडी तक नहीं पहुंच सकता हूं, मुझे पहले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना ही होगा, और मैं ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव किया। बस अब इसके आगे क्या है? इसके आगे तो आप जानते ही हो। जब ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हुआ है, उसका अगला स्टेप 6 करस्पॉन्डिंग साइड। चलो 6 करस्पॉन्डिंग साइड निकालो फटाफट। पहला लो CO अपॉन AO, आखिरी 2 OD अपॉन OB, पहला आखिरी CD अपॉन AB। और कोई पूछे किसका रीजन क्या आएगा तो आप क्या बोलोगे? करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। आगे चलते हैं। CO और AO को आगे बढ़ाया जाए क्या? नहीं, CO नहीं दिया हुआ है, ना CO की मांग हो रही है, AO ना दिया है, ना इसकी मांग हो रही है, इसको आगे बढ़ा के गलती करने का नहीं। और आगे चलो। क्या मैं OD जानता हूं? जानता तो नहीं, लेकिन OD की मांग हो रही है तो OD का लिखना जरूरी है। क्या मैं OB जानता हूं? हाँ। क्या मैं CD जानता हूं? CD को DC कहा जा रहा है, हाँ मैं जानता हूं। क्या मैं AB जानता हूं? AB को 20 कहा जा रहा है। चलो, जो चाहिए वो अकेला होना चाहिए। इस सोच के साथ इस 15 को वहां भेज दो, नीचे वाला ऊपर। 5 4s are 20, 5 3s are 15, 2 2s are 4, 2 3s are 6। अब आप काट भी सकते हो, कोई मसला नहीं, 3 का आधा 1.5 काट सकते हो, या मल्टीप्लाई करके काट दो, कोई टेंशन नहीं। 3 3s are 9 अपॉन 2, 9 का आधा 4.5, आप डिवाइड कर सकते हो, नीचे वाला बाहर, ऊपर वाला अंदर। 2 4s are 8, छोटा हो गया डेसिमल, ऐसे भी 4.5 आ रहा है, ऐसे भी 4.5 आ रहा है। क्या ये वही है जिसकी मांग हो रही थी? हाँ। सेंटीमीटर मीटर क्या डालू? कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? समझा? अरे समझ में आया। तो ये रहे मेरे आज के 2 सम। स्टार्टिंग है, नया नया कंसेप्ट आ रहा है, इसलिए मैंने अपनी स्पीड बहुत धीमी रखा हूं। मुझे सारे ही पूरे बच्चों को, हमारे पास अगर 200 बच्चे या 250 बच्चे हैं, तो मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा, कमजोर से कमजोर बच्चा, चीजें समझे। और अगर मैं कहीं आप तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूं, तो आप मेरे पास आओ, सर ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्लास आपके लिए खुली है। मैं अगर एक बार फिर चीज रिवाइज करवाऊं तो देखो क्या हुआ है, ओडी मांगा है, मैं ओडी तक डायरेक्ट नहीं पहुंच सकता, कुछ भी कर लूं, तो मैं कैसे काम करूंगा? आउट ऑफ 4 ट्रायंगल मैं 2 ट्रायंगल चुनूंगा। अगर कोई मुझसे पूछे कि सर यही 2 ट्रायंगल क्यों?
क्योंकि यही वो दो ट्रायंगल है जिसको मैं सिमिलर प्रूव कर सकता हूं। इसके अलावा आप कोई भी दो और चुन लो, आप सिमिलर प्रूव नहीं कर सकते। मैंने दो ट्रायंगल चुना, मैं उस दो ट्रायंगल को AA टेस्ट से सिमिलर प्रूव करूंगा। अब अगर AA टेस्ट से सिमिलर प्रूव करना है तो मुझे दो एंगल चाहिए। एक तो फटाफट मिल गया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट और कॉमन में फर्क याद करके रखना। कॉमन में क्या होता है, इलाका भी सेम होता है और नाम भी सेम होता है। यहाँ पे नाम सेम लेकिन इलाका सेम नहीं है, लेकिन वो वी फॉर्म कर रहा है तो वर्टिकली। तो दो ट्रायंगल के अंदर में एक एंगल मिल गया, मुझे एक और की खोज थी। 90 नहीं दिख रहा है, कॉमन नहीं दिख रहा है, तो अब कुछ और काम करना होगा। तो ध्यान में आता है कि हाँ यहाँ पे लाइन पैरेलल है। ठीक, देखो मैं यहाँ पे डायग्राम बनाया था, लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्सल दिखा दो आपको Z बन जाएगा। तो अभी डायग्राम तो मैं मिटा दिया, लेकिन उसमें डायग्राम बनाया था, चाहिए तो लेक्चर डिवाइड करके देख लो। लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्सल दिखा दो, Z बन गया। Z में बनने वाले एंगल आपस में इक्वल होते हैं। कैसे? अल्टरनेट एंगल टेस्ट, लेकिन टेस्ट में लिखा खाली को अल्टरनेट एंगल। अब एक एंगल की रिक्वायरमेंट थी, क्या मैं इस एंगल को भेज दूं? जवाब आया नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो आया हुआ एंगल है वो चुने हुए ट्रायंगल के इलाके के बाहर जा रहा है, तो मैं इसको अकॉर्डिंगली शॉर्ट किया, बिना बीच वाले को डिस्टर्ब किए हुए। आप चाहो, हाँ देखो दैट इज लिख के समझ में आ जाएगा कि हाँ एक ही चीज है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे रीजन दे सकते हो, सेम एंगल विद डिफरेंट नेम, लेकिन जरूरत नहीं है। आप दैट इज दिखा तो समझ में आ जाएगा कि हाँ इसको शॉर्ट किया गया है। जब चीज शॉर्ट हो गई, जब लोग फिट होने शुरू हो गए, तो मैंने लोगों को भेज दिया ट्रायंगल के अंदर में दो एंगल इक्वल आ गए, ट्रायंगल सिमिलर आ गया। जब जब ट्रायंगल सिमिलर है, चेक करस्पॉन्डिंग साइड वैल्यू पुट करो, मांगे के लिए काम करो और आपका लेक्चर बार बार सुनो और सुनने बाद उसको लिखो बिना देखे, और तब तक लिखो जब तक आप बिना देखे, बिना गलती के वो लिख नहीं देते। मैं अपना लेक्चर एंड कर रहा हूं। हम कल फिर दो सम चुनेंगे और उसको भी कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। मैथ्स होता रहेगा, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो हमेशा क्लास में ही रहूंगा। आप जरा लर्निंग सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान दो। दिन भर में 4 घंटा निकालो, लेक्चर सुनने के अलावा 4 घंटा निकालो, और आप एकदम निकाल सकते हो, कुछ नामुमकिन नहीं। ध्यान दो यार पढ़ाई पे अपने। आपके घर वाले काफी परेशान हैं, इवन हम भी काफी परेशान हैं। जो परेशान नहीं है वो आप। थोड़ा सा ना फिक्र पैदा करो अपने लिए। बहुत समय बीत चुका है, 4 महीना गुजर गया है, और बोर्ड उसी दिन होना है जिस दिन पहले से होता है। तो थोड़ा सा ना पढ़ाई में स्पीड लाओ, कंप्लीट करो पोर्शन। कुछ भी डाउट है, कुछ भी डाउट है, क्लास में आओ, हम कोशिश करेंगे इसको हल करने की। ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज़।